वाचक। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है प्रोनाउन का पार्ट 3। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 हम पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 3 देखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाकी मैं आपको बता दूं, क्लास मेरी वजह से लेट नहीं हुई है, टेक्निकल एरर था। पहले ऑलरेडी क्लास चल रही थी, वो क्लास खत्म हुई है, उसके बाद टेक्निकल एरर आ गया। पनौती इंसान हम, बोर्ड हैंग हो गया, काफ़ी देर में जाके बोर्ड ठीक हुआ, उस वजह से क्लास लेट हुई है। तो दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, आज राहुल सर की मैथ की क्लास आपकी ऑफ रहेगी। आज की क्लास के स्थान पर वो संडे में क्लास ले लेंगे। आज उनको कोई अर्जेंट काम आ गया है तो आपकी क्लास ऑफ रहेगी। आज मैथ वाली क्लास आज आपकी नहीं हो पाएगी। ओके जी, तो आते हैं हम अपने टॉपिक पर। लास्ट क्लास में मैं आपको क्या पढ़ा रहा था भाई? लास्ट क्लास में मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? शायद मैं आपको पढ़ा रहा था प्रोनाउन के नंबर, है ना? पर्सन, प्रोनाउन के पर्सन। देखो, इंग्लिश ना एक बहुत पोलाइट लैंग्वेज है। इंग्लिश में दो ही चीजें हैं। एक तो फ्लुएंसी, फ्लुएंसी मतलब आई लव यू वाला, हम बोले आई लव यू, वो बोले आई लव यू। और दूसरा पोलाइटनेस, मतलब कि पोलाइटनेस से क्या मतलब है? आपने कभी सुना है छोटी मोटी बात पे हमने हिंदी में बोला हो कि मेरे से गलती होगी जी माफ कर दो, गलती होगी जी माफ कर दो, है? सुना है कभी आपने ऐसा? कि हम ऐसे चल के जा रहे हैं और फिंगर से फिंगर भी टच होगी, गलती होगी जी माफ कर दो माँ। कभी हम ऐसे करते हैं? हिंदी में नहीं करते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर चलते टाइम हमारा किसी से फिंगर का नाखून भी दूसरे से शर्ट पे टच हो गया ना, सॉरी, सॉरी, मतलब सॉरी बहुत ज्यादा बोला जाता है। सॉरी पोलाइटनेस को दिखाता है। ऑन एवरेज एक शोध बताता है कि एक इंसान अंग्रेज जो है दिन में कम से कम 100 बार सॉरी बोलता है ना? और सॉरी को कभी देखो, कोई आपको आई लव यू बोले की वैल्यू मत करना, कोई आपको सॉरी बोले उसकी वैल्यू मत करना। अगर कोई सच में बोले, अब बोल के देखो, सॉरी मेरे से 20 बार बुलवा लो सॉरी, और मुझे माफ कर दो मेरे से गलती हो, बहुत जोर पड़ता है बोलने। या फिर मैं तन्ने प्रेम करूं सु, मैं प्यार करूं तेरे से, इस बात को बोलने में भी बहुत जोर पड़ते हैं। ये ट्रू फीलिंग्स होती हैं। कोई इंसान बोल रहा है भाई गलती होगी माफ कर दो, तो सच में वो गलती मान रहा है। और मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तो सच में प्यार करता है। सॉरी बोलना, सॉरी सॉरी, आई लव यू, ये अंग्रेजों वाली लैंग्वेज है। अब पोलाइटनेस को दर्शाता है, ठीक है जी। तो पोलाइटनेस, ये बात मैंने आपको क्यों बताई, पोलाइटनेस को दर्शाता है? बताई मैंने ये बात। होता क्या है? तेज बोलिए, वॉइस प्रॉब्लम है, वॉइस प्रॉब्लम है, तेज बोल। ओके, एक मिनट। अब हम तेज भी होता क्या है, थोड़ा आवाज चेक कर लेना, आवाज स्लो। होता क्या है, हम क्या है, सबसे पहले मैं, फिर आप, फिर थर्ड पर्सन आता है हमारे यहाँ पे। अंग्रेजों में क्या है, अंग्रेजों में क्या है, सिक्वेंस होता है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन, आई, जहां कहीं भी आपको आई दिख जाए, आई दिख जाए, आई, आई या वी, दो चीज मैंने आपको बताए थे, फर्स्ट पर्सन हमारे होते हैं। फर्स्ट पर्सन हमारे होते हैं, क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष जिसे हम बोला जाता है जी। सिर्फ और सिर्फ यू हमारा सेकंड पर्सन होता है। कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन। बाकी ही हो, सी हो, इट हो, दे हो, या फिर कोई भी नाउन हो, ये सब हमारे किस में आते हैं मेरे भाई? थर्ड पर्सन में आते हैं। आते हैं मेरे भाई, थर्ड पर्सन में आते हैं। कोई भी नाउन थर्ड पर्सन है, इसी, इट, दे थर्ड पर्सन। आपको याद रखना है, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। सिर्फ आपको इतना याद रखना है। ओके जी, इतना याद आपको रखना है। अब ये पर्सन मैं आपको क्यों याद करा रहा हूँ? आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट, या कोई भी नाउन्स जो हमारी होंगी वो थर्ड पर्सन में जाएंगी। अगर एक सेंटेंस में एक साथ एक से अधिक प्रोनाउंस आती हैं, तो मैं पहले फर्स्ट पर्सन लगाऊं, सेकंड पर्सन लगाऊं, थर्ड पर्सन लगाऊं? ठीक है ना? मैं पहले फर्स्ट पर्सन लगाऊं, सेकंड पर्सन लगाऊं, या थर्ड पर्सन लगाऊं? कि अमन कुमार जी को क्या दिक्कत है भाई मेरे से? अलग ही दिक्कत है मेरे से।
हालांकि जलन टाइप मेरे को बू आ रही है जलन की। मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर किसी सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन एक साथ आती है तो हम किस तरीके से नाउन का प्रोनाउन का यूज करेंगे? एक, दो, तीन, दो, तीन, एक। मोस्टली हम यूज करेंगे सेकंड पर्सन। दो मतलब सेकंड पर्सन है, तीन मतलब थर्ड पर्सन है, और एक मतलब फर्स्ट पर्सन है। ये हमारा सीक्वेंस रहने वाला है प्रोनाउन को रखने का। प्रोनाउन को रखने का हमारा सीक्वेंस रहने वाला है। क्या रहने वाला है? सीक्वेंस रखने वाला। ऊपर जाना भाई, एक मिनट, जाओ एक मिनट। आवाज तो सही है, मैंने अभी चेक कराई है, आवाज तो सही है भाई। आवाज तो बिल्कुल ठीक है। रुई वगैरह लेके थोड़ा सा कान साफ कर लो अगर आपके घर। हाँ से आवाज ठीक है, मैंने अभी फोन में चेक कराई है। ठीक है जी, हाँ। ओके। अब कैसे रहेंगे वो? अब हमारे किस प्रकार रहेंगे? अगर एक ही सेंटेंस में प्रोनाउन के एक से अधिक पर्सन आते हैं और सेंटेंस में नॉर्मल सेंस है, नॉर्मल सेंस है, तो हम सीक्वेंस यूज करेंगे दो तीन एक का। लेकिन बट किंतु परंतु अगर कहीं पे कोई गलती एक्सेप्ट की जाए या कन्फेस किया जाए तो हमारा सीक्वेंस रहेगा एक, दो, तीन। देखो, अगर नॉर्मल बात है तो सबसे पहले तुम, फिर वो, मैं सबसे पीछे आऊंगा। नॉर्मल बात है, कोई जीत है, कुछ भी है, मैं सबसे बाद में आऊंगा। सबसे पहले तुम, के बाद बाकी लोग, मैं सबसे बाद में। लेकिन बट किंतु परंतु अगर गलती होगी तो सबसे पहली गलती मेरी। गलती अगर मानी जाएगी तो सबसे पहली गलती मेरी है। सबसे पहली गलती मेरी, जिम्मेदार मैं हूं गलती के लिए। ये हमारा सीक्वेंस होता है। और अगर प्लूरल प्रोनाउंस आते हैं तो भी वन टू थ्री ही रहेगा। जैसे कि मैं आपको सेंटेंस में बताऊं, आई मेरा फर्स्ट पर्सन है, आई भी फर्स्ट, सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। हैव कमिटेड अ क्राइम, हमने क्राइम कर दिया है। ये तो हम बात मान रहे हैं, हमने कमिट कर दिया है क्राइम। अगर हम गलती करेंगे, अगर हम गलती करेंगे तो प्रोनाउन का जो हमारा सीक्वेंस रहेगा वो वन ही रहेगा। सेंटेंस बिल्कुल सही है। मैंने, आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, और ही मतलब वह। मैंने मैंने, तुमने और उसने क्राइम कर दिया है, एक कमिट कर दिया है क्राइम को। का मतलब हमने क्राइम कमिट किया है तो गलती की है ना। कन्फेस कर रहे हैं, मान रहे हैं हमने क्राइम किया है। अगर ये वाला सेंस हो तो आपको सबसे पहले मैं जिम्मेदार हूं, के बाद तुम जिम्मेदार हो, के बाद थर्ड पर्सन जिम्मेदार है। ठीक है जी। लेकिन बट किंतु परंतु रमेश, देखो एक चीज और अभी भी मैं आपसे पूछूंगा। रमेश, देखो आप बोलोगे आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और रमेश से अलग कोई भी थर्ड पर्सन है। आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सारे थर्ड पर्सन। आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सारे थर्ड पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। विल मैट एट सैटरडे नाइट, हम सैटरडे नाइट को मिलेंगे। कौन कौन मिलेंगे? थर्ड पर्सन दे रखा है, फर्स्ट पर्सन दे रखा है, सेकंड पर्सन। क्या सैटरडे नाइट को मिलने में कोई गलती मानी है? क्या सैटरडे नाइट को मिलने में कोई गलती मानी है? नहीं मानी है, नहीं मानी है, नॉर्मल सेंस है। तो हमारा देखो, नॉर्मली रखेंगे हम वन, गलती होने पे क्रम में मार लगेगी। याद करने का तरीका तो मैं आपको भूल गया बताना। अगर हम कोई गलती करेंगे तो भाई लाइन लगा के मार लगाएंगे, वन। अगर गलती करेंगे तो लाइन से मार लगाएंगे, लाइन से मार लगाएंगे, वन टू थ्री लाइन है ये, क्रम से मार लगेगी। और अगर गलती नहीं है तो बीच से उठा लो, वन। गलती नहीं है तो बीच से उठा लो। मेरे भाई आप बोलोगे जिसमें गलती नहीं है तो टू थ्री वन होना चाहिए।
मेरा ये गलत है, सही सीक्वेंस होगा 2 के बाद 3 रमेश और 1 एंड आई। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। से अलग भी सेंटेंस में गलती है, नहीं, 1 आई पहले नहीं आएगा, गलती आएगी तब। नहीं, आप गलत हो जी, सिमरन खत्री जी गलत हो। गलती होगी तब 1 2 3 रहेगा, गलती नहीं है तो 2 3 1। पहले 2 सेकंड पर्सन हो, फिर 3, 3 मतलब बाकी सारे, रमेश ले लिया थर्ड पर्सन, एंड आई। हम नाउन को थर्ड पर्सन में रखेंगे, हम नाउन को थर्ड पर्सन में रखेंगे। थर्ड, हाँ जी, अमन कुमार अब ठीक है आपका, बिल्कुल। ओमेगा जांगड़ जी बिल्कुल ठीक है ना। शुभनम, सॉरी सबनम राजपूत बिल्कुल सही है, सबनम। ओके, कैंडली सिंह जी आपका भी ठीक है, बहुत शानदार। गया प्रसाद बहुत गजब। हाँ, मैं ऐसे ही चाहता था, मैं छोटी छोटी गलतियां करके लाऊंगा। आपका फोकस यहाँ पे है, ये वाली बात समझ में। अगर सेंटेंस में मैं कोई गलती स्वीकार करूंगा तो 1 2 3 सीक्वेंस रहेगा, गलती नहीं होगी तो 2 3 1 सीक्वेंस रहेगा, 2 3 1 सीक्वेंस रहेगा। और बाकी ये तो ठीक है। और सब्जेक्ट मॉडल के बाद हमेशा क्या आती है? V1। मीट नहीं होगा मैट, मैट नहीं होगा मीट। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? ऐसे ही पूछा जाएगा, ऐसे ही पूछा जाएगा। आए क्यों नहीं सर? भाई क्या सैटरडे नाइट को मिलना कोई पाप है, कोई गलती है, कोई जुर्म है? पाप गलती जुर्म क्राइम के टाइम पे 1 2 3 होगा, नहीं तो 2 3 1 होगा। तो 2 मतलब यू, 3 मतलब नाउन सारे, और 1 आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। यार क्या दिमाग यूज करते हो तुम, पता नहीं क्या दिमाग यूज करते हो, कुछ भी कहते रहते हो जी, रमेश पहले लगा दो। अरे मेरे भाई, क्या आपको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही? आई और वी होगा फर्स्ट पर्सन 1, यू है सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। गलती होगी तो 1 2 3 लगा दो, गलती नहीं होगी तो 2 3 1 लगा दो यार, गलती नहीं है तो 2 3 1 लगा दो। बताओ यार, इतने सिंपल में भी अगर आप तुम मेरे ऐसे खून हो गए। अगला क्वेश्चन, ही थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, लाइक्स टू गो टू सिनेमा ऑन वीकेंड्स। वह, तुम और मैं वीकेंड पे सिनेमा जाना पसंद करते हैं। तो मेरे भाई वीकेंड पे सिनेमा जाने में मैंने कोई गलती मानी है? क्या मैंने कोई गलती मानी है वीकेंड में सिनेमा जाने में? नहीं, वीकेंड पे सिनेमा जाने में कोई गलती मैंने नहीं मानी है। तो इसका मतलब सीक्वेंस का ऑर्डर रहेगा 2 1। तो सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, मतलब कि ही आएगा, एंड उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर आई आएगा, फिर आई आएगा। ठीक है, उसके बाद आई आएगा। क्या सेंटेंस अब ये ठीक है? क्या अब ये ठीक है? बहुत गजब। अब देखो, जो रूल्स मैं पढ़ाता आया हूं वो रूल्स तो एज इट इज रहेंगे ना। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट कितने हैं? अगर एंड से अलग 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वो काउंट होते हैं। यू कोई अलग व्यक्ति है? अलग व्यक्ति है। ही भी कोई अलग व्यक्ति है? क्या यू ही हो सकते हैं? यू ही हो सकते? नहीं हो सकते। यू तुम हो, ही वह है, तुम वह नहीं हो सकते, अलग व्यक्ति है। और एंड आई मैं अलग व्यक्ति हूं। अगर एंड से 2 अलग अलग नाउन जुड़ती हैं तो प्लूरल हो जाती। कितने आदमी है? 1 2 3। सब्जेक्ट 3 है, सब्जेक्ट 3 आदमी सिंगुलर होंगे प्लूरल। सब्जेक्ट में 3 आदमी है, 3 आदमी तो प्लूरल। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल। लाइक्स तो सिंगुलर है, लाइक आएगी। सेंटेंस में एरर 2 तरीके से एग्जामिनर, या तो ऑर्डर बिगाड़ दे या उस सेंटेंस में वर्ब गलत दे दे। या तो ऑर्डर बिगाड़ दे या वर्ब गलत दे दे। तो में से एक काम ही कर सकता है, वो लाइक्स नहीं होगा किसी भी कीमत पे, लाइक से नहीं होगा। सेंटेंस में वर्ब, सब्जेक्ट कितने हैं? सब्जेक्ट आप बोलोगे जी सब्जेक्ट प्लूरल है, 3 आदमी है, 3। सब्जेक्ट प्लूरल है, आदमी 3 है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूँ। देखते हैं तुम कर पाते हो नहीं कर पाते हो।
अब ये वाले तो तुम कर दो यार मेरे भाई, मेरे बीरा, ये वाले तो कर दो। अब तो मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया। बताओ जी। बताओ। अगला क्वेश्चन है। ओके। यार 1 2 3 2 3 1 ही तो याद रखना है आपको। आप बोलोगे जी यू सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, आई फर्स्ट। भाई आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। सीक्वेंस है 2 3 1 का। एम रेस्पॉन्सिबल, आई के अकॉर्डिंग एम आया है। एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। इस मिस्टेक के लिए हम तीन जिम्मेदार हैं। तीन जिम्मेदार। अगर मिस्टेक हुई, मिस्टेक को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, क्रम में मार लगाई जाएगी तुम में। क्रम मतलब सीक्वेंस मतलब 1 2 3, तो सबसे पहले आएगा आई, फिर सेकंड यू, फिर थर्ड एंड ही। अब आई बिल्कुल अलग व्यक्ति है ना, आई व्यक्ति एक हो गया, यू एक हो गया, ही एक हो गया, टोटल कितने आदमी हो गए? तीन। कितने हैं? तीन। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी नहीं आएगी? तो वर्ब प्लूरल एम नहीं आएगी, आर आएगा। तो तरीके से एरर दे सकता है। तो तरीके से एरर दे सकता है मेरे भाई। ओके जी। अगला क्वेश्चन है, यू सेकंड पर्सन, रमेश थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। सेंटेंस आपको पता है मैं गलतियां करके बहुत सारी लाता हूं, मैं थोड़ा सा चटका हुआ इंसान हूं। ठीक है। अब इस वाले सेंटेंस को आप देखते हैं कौन पूरी तरह सही करके दिखा पाता है। तब तक मैं ये वाला बता दूं। वो है सेकंड पर्सन, दे है थर्ड पर्सन, और वी है फर्स्ट पर्सन। आई वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। विल अटेंड द मीटिंग। मीटिंग को अटेंड करना कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, कोई अपराध नहीं है। ठीक है। हमारा सीक्वेंस का ऑर्डर रहेगा 2 1। सबसे पहले 2, फिर 3, उसके बाद 1। विल मॉडल है, मॉडल के बाद V1 आया, अटेंड द मीटिंग। सेंटेंस कतई ठीक। ये वाला सेंटेंस तो कतई ठीक था। अब सेंटेंस में मैं ये देखना चाहता था ये किस किस ने सही किया है। अंजू गलत। मनीषा यादव बहुत बढ़िया मेरी से। शिवानी जी अधूरा आंसर, अतुल अधूरा आंसर मेरे भाई। शालिनी सही है, अधूरा आंसर है, मेरे को कंप्लीट आंसर चाहिए। अंग्रेज मत बनो, नन्ना मुन्ना राई बन लो जो तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप बोलोगे जी सेंटेंस है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, यही सीक्वेंस रहता है। बिल्कुल यही सीक्वेंस रहता है। अब अगर सेंटेंस का नॉर्मल सेंस है, पहली बात तो यू अलग व्यक्ति होंगे, एक या दो जो भी है, यू सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी। रमेश मैंने इसे मान लिया, और ये मैं आई हूं। भाई आदमी तो एक से अधिक है। सब्जेक्ट तो दो, एक मानो, दो मानो, एक और एक सब्जेक्ट तो। पहली बात तो वर्ब प्लूरल आएगी, हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। हैव डन आ बिग ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक। ब्लंडर में ऑलरेडी बिग है, दोबारा बिग नहीं आएगा, दूसरी गलती ये थी। और आगे आपको पता चला ब्लंडर बिग मिस्टेक है, गलती है। गलती है तो क्रम में मार लगेगी। इसका मतलब ये भी बदला जाएगा। इसका मतलब सेंटेंस का जो सही सीक्वेंस होगा ना, जो सही सीक्वेंस होगा, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आई, फिर उसके पास सेकंड पर्सन यू, के पास थर्ड पर्सन एंड रमेश। रमेश, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अब सेंटेंस पूरी तरह सही है। नहीं, विद्या जी अधूरा आंसर, विशाल जी अधूरा आंसर, कंप्लीट आंसर दिया। बात पूरी तरह समझ में आ रही है। आप बोलोगे ब्लंडर है तो 1 2 3 का सीक्वेंस, 1 2 3 का सीक्वेंस, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होएगी। हैज हैव हैड के बाद V3 है। आ बिग ब्लंडर नहीं होता है, ब्लंडर अपने आप में बिग होता है, उसके साथ बिग जी पापा जी वाली कंडीशन हो जाती है, सुपरफ्लस हो जाता है, रेडंडेंट हो जाता है। ब्लेंडर अपने आप में बिग होता है, उसके साथ दोबारा बिग लगाने की जरूरत नहीं होती है। बाई ज्वाइनिंग दिस कंपनी, मैंने
तुमने और रमेश ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है इस कंपनी को ज्वाइन करके। ये इस सेंटेंस का हिंदी में था। ओके जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? समझ रहे हो सारी चीजें? विल सेल मॉडर्न इंग्लिश में आप जो चाहो वो लगा सकते हो। मॉडर्न इंग्लिश में जो आपका मन करे आप वो लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन नीचे वाला बिल्कुल ठीक। इतनी सी बात आप समझे मेरे भाई, मैं आगे बढ़ जाऊं? इतनी सी बात अगर आप समझे हो, फटाफट फटाफट आगे आंसर दो। JOING, वो टाइपिंग एरर कर दी होगी, ज्वाइनिंग होगा, ये हमारा टाइपिस्ट ऐसा ही, आपको पता है। टाइपिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे। I, my brother and my friend was not invited to the family function। आप बोलोगे आई फर्स्ट पर्सन है, माई ब्रदर सेकंड पर्सन है, और माई फ्रेंड थर्ड पर्सन है। आप माई को प्रोनाउन ना समझो, तो आप प्रोनाउन ना समझो। माई को नाउन चाहिए तो उसने प्रोनाउन की जगह ले, प्रोनाउन है जो नाउन की जगह ले ले। फिर प्रोनाउन क्या है जो नाउन की जगह ले ले? इसने कौन सी नाउन की जगह ले ली? बात तो नाउन, सिर्फ एडजेक्टिव है। आकाश मंडल जी, अब इससे ज्यादा मैं क्या ही समझाऊं फिर भाई। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा इसका मतलब आप नहीं, या तो किस क्लासेस सीक्वेंस में नहीं ज्वाइन किए, बीच में कूदे हो आप। और बीच में कूदने वालों की नदियां पार, नैया पार नहीं होती है। ये तो आराम से सीधे एक एक स्टेप स्टेप सीखते हुए आओ, बीच में कूदो नहीं आएगा समझ। इस प्रकार के टीचर। अब वाज नॉट इनवाइटेड टू द फैमिली फंक्शन, हमें फैमिली फंक्शन में इनवाइट नहीं किया गया, तो इसमें तो कोई बहुत बड़ा पाप जुर्म है। हमने कोई गलती मानी कि हमें नहीं इनवाइट किया गया? में तो कोई बात ही नहीं है। नॉर्मल सीक्वेंस है तो ऑर्डर होगा दो। मेरे भाई दो सेंटेंस में है नहीं, तीन है और एक है, तो मेरे भाई आई यहां से उठेगा। भाई देखो, ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन पहले माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर एंड माई फ्रेंड लगाओ या माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। आई इधर आ जाएगा। माई ब्रदर ये भी थर्ड है, माई फ्रेंड ये भी थर्ड है, एंड आई यहाँ पे होगा। एंड आई, मेरा भाई एक व्यक्ति, मेरा दोस्त एक व्यक्ति, मैं एक, कितने आदमी हो गए? तीन, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी मेरे भाई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन दे। योर फ्रेंड एंड यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक बाय नॉट ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग द विनर बैच फॉर इंग्लिश। योर फ्रेंड तुम्हारा दोस्त, एंड यू तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो इंग्लिश के लिए विनर बैच को ज्वाइन ना करके। हैं, सच में ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं। हम ही थोड़ी है कि टीचर इंग्लिश के दुनिया भरी पड़ी है, हंसी मजाक वाली बातें हैं। योर फ्रेंड थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन, और बोल रहा है तुम गलती कर रहे हो। गलती, बात गलती की हुई है। अगर गलती की बात होगी तो सीक्वेंस का ऑर्डर होगा, सीक्वेंस होगा वन थ्री। मेरे भाई इसमें वन आई और वी वन होते हैं, आई वी सेंटेंस में है नहीं। सीक्वेंस होता है वन टू थ्री, वन टू थ्री। वन है नहीं तो सीक्वेंस रह जाएगा टू का। तो सबसे पहले टू आएगा, सबसे पहले यू आएगा, के बाद आएगा योर फ्रेंड, यू एंड योर फ्रेंड्स, और उसके बाद आर आएगा। बिल्कुल, मेकिंग अ बिग मिस्टेक बाय नॉट बैच। सही बात है मेरे भाई, तो इस बार मैंने वर्ब सही लगाई थी। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ जा। यू वी एंड दे आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। टू वी एंड दे आर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। क्या खुश नहीं होना कोई गलती स्वीकार करना है? क्या कन्फेस करना है खुश नहीं होना? खुश नहीं होना नॉर्मल सेंस है। तो जहां आप कन्फेस करते हो, गलती मानते हो, गलती स्वीकार करते हो, गलती की बात करते हो, वहां वन टू थ्री रहेगा। खुश होना कोई गलती वाली बात, खुश हो या ना हो, गलती थोड़ी ना आप खुश नहीं। ऑर्डर जो रहेगा वो रहेगा टू, यू टू है, वी वन है, दे थ्री है।
होना चाहिए 231, हो रखा है 213। तो आप बोलोगे जी दे को यहाँ पे लगाओ, दे यहाँ पे ले आओ, और वी यहाँ पे ले। आर बिल्कुल ठीक है, नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के इस डिसीजन से खुश नहीं होना कोई गलती स्वीकारना तो है, कि निगेटिव पॉजिटिव सेंस पे मत जाना मेरे भाई, कन्फेशन पे जाना, ना कन्फेशन पे जाना। ऐसा नहीं कि जो गलती नहीं स्वीकार रहे ये नहीं कर, नहीं नॉट से कोई मतलब नहीं है, नॉट से कोई मतलब नहीं है। बात है गलती मानी जा रही है नहीं मानी जा रही, सिर्फ इतना सा है। ओके। अच्छा किसने बताया एंड प्रेपो? किस इंग्लिश टीचर ने, किस ज्ञानी बाबा ने आपको बताया कि एंड प्रेपो है? किस ज्ञानी बाबा ने बताया? मेरे सामने लाओ उस ज्ञानी बाबा को, फांसी दे देंगे हम उसे, जिसने आपको बताया हो एंड एक प्रेपो होता है। एंड प्रेपो नहीं होता है, एंड कंजंक्शन होता है। सबसे वफादार साथी होता है एंड, दुनिया का सबसे वफादार साथी होता है एंड। अगला क्वेश्चन देख लो। आई वी फर्स्ट पर्सन, दे थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन। हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। हैव डन अ ब्लंडर मिस्टेक, ओके जी। अगर ब्लंडर मिस्टेक हुई है तो सीक्वेंस होगा 1 2 3। 1 2 3 क्या होगा? 1 2 3। तो मेरे भाई सबसे पहले वन है, यहाँ पे यू को लेके आओ, और यहाँ पे दे को ले। डन आ ब्लंडर मिस्टेक, क्या अब ठीक है? अब ठीक है। नीलम कुमारी कतई गलत, अभी भी गलत है। प्रशांत मेरे भाई बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अमन कुमार जी गलत है, बाकी लोगों के सही है। मेरे भाई ब्लंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक। अगर आप ब्लंडर की जगह बिग मिस्टेक लिखो तो बिग मिस्टेक, बिग मिस्टेक, पापा जिज्जी, पापा जी को पापा जिज्जी बना दिया आपने, है ना? पापा जिज्जी बना दिया, गलत है। ब्लंडर के साथ मिस्टेक का यूज नहीं करते हैं, ना ही ब्लंडर से पहले बिग का यूज करते हैं। ब्लंडर का मतलब ही होता है बिग मिस्टेक। ठीक है जी, ओनली ब्लंडर होगा। ब्लंडर ब्लू अंडर, अंदर से ब्लू, बहुत बड़ी गलती को। आई यू आर रेडी होगा ये, रेडी टू गो, बट सी, आई एंड यू आर रेडी टू गो। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, आर रेडी टू गो, जाने के लिए तैयार है। मैं और तुम जाने के लिए तैयार हैं। अब अगर रेडी टू गो है, जाने के लिए तैयार है, तो इसमें तो कोई गलती नहीं मानी जा रही है। अगर गलती नहीं मानी जा रही तो सीक्वेंस होता है 2 3 1। फिर भाई इसमें थ्री तो है नहीं, 2 3 है नहीं, तो 2 1 का सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहले टू लगाओ यू, बाद आई लगाओ, आर रेडी टू गो बट सी। हम तो तैयार है जाने के लिए, वह नहीं है, तैयार ही नहीं हुई। तो चाहिए 6 7 घंटे तैयार होने के, 6 7 घंटे तैयार होने के। बताओ जी, एंड आई आर आएगा, बिल्कुल सही है जी। एक बार थम अप करेंगे, हाँ जी ये वाला नियम हम समझ गए बहुत जल्दी, फास्ट, फास्ट थम अप चाहिए मेरे को आपसे, बहुत जल्दी। फिर मैं आपको एक और अच्छी चीज सिखाता हूँ थोड़ा। हाँ, मैं आपको एक और अच्छी चीज, एक बार जल्दी से और अगर समझ गए हो तो जल्दी से थम अप करेंगे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब तो ऐसी गलती नहीं करोगे। नहीं, वो अलग क्लॉज है ना, वो अलग क्लॉज है मेरे भाई, ये अलग क्लॉज है, बट कंजंक्शन है। ये अलग क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब। मैंने बोला एक क्लॉज की बात होती है वो, एक क्लॉज की बात होती है। नहीं, एम क्यों होगा? एम क्यों होगा? एंड से एक व्यक्ति ये जुड़ा है, एक व्यक्ति ये जुड़ा है, दो लोग हैं, दो लोगों के साथ एम कैसे आएगा? दो व्यक्ति प्लूरल आर लेता है, आर लेता है, बट कंजंक्शन। इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन और ले लो। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, हिम जो है ही का ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही तो थर्ड पर्सन है। एंड मी आई का ऑब्जेक्टिव केस है, आई तो फर्स्ट पर्सन है। गो नाउ, गो नाउ। आप बोलोगे जी अगर हमें अब जाना चाहिए, ले चलो हम चले, अब हम चले। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे।
वन डी होता है सीक्वेंस। गलती में, अगर गलती नहीं है तो सीक्वेंस होगा, सबसे पहले तो 2 3 बनाना, तो 2 सेंटेंस में है ही नहीं, है ही नहीं, तो 3 आ जाएगा। 3 हिम बिल्कुल ठीक है, उसके बाद 1 आ जाएगा, मी बिल्कुल ठीक है, और गो नाउ सेंटेंस नो एरर है, सेंटेंस नो एरर है। सर सी की जगह हर नहीं हो सकता, क्यों हो जाएगा हर? सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 1, बीच में ये कंजंक्शन है, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज। जब क्लॉज को जोड़ता है, कंजंक्शन होता है, तो इसके बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। जब प्रेपो होता है ना, यहाँ पे इसका मीनिंग लेकिन है, ये लेकिन है। जब के अलावा सिवाय होता है ना, तब ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ओके, ये वाला सेंटेंस में नो एरर था। आई एंड सबो इज गोइंग टू अयोध्या, अयोध्या जा रहे हैं, तो इसमें तो कोई गलती नहीं, तो सबसे पहले सीक्वेंस आपका क्या होगा? 3 1। तो 2 है नहीं, सबसे पहले 3 आएगा, पहले सब्बो को बिठाओ, लेडीज फर्स्ट, सब्बो एंड आई आ जाएगा। इस वाले में देख लो, मदद करनी चाहिए तो 2 3 1 होना चाहिए, सबसे पहले 2 है, फिर 3 है, 1 है, शुड हेल्प हर, सेंटेंस नो एरर है। एक तो सेंटेंस में यहाँ से एरर आ सकता है, यहाँ से एरर आ सकता है, ठीक है। दूसरा जो आ सकता है ना, वो यहाँ से बन सकता है, मैंने आपको बताया आई विल डू माई वर्क आएगा, आई के साथ माई आया। यू विल डू योर वर्क, यू का एडजेक्टिव केस योर आया। ही विल डू हिज वर्क, ही का एडजेक्टिव केस हिज आया। अगर सेंटेंस में एक प्रोनाउन है, सेंटेंस में एक प्रोनाउन है, तो 3 में सब्जेक्ट तो प्लूरल हो ही जाएंगे। अगर एक से अधिक आदमी होंगे तो वो तो प्लूरल ही हो जाएंगे ना, प्लूरल ही हो जाएंगे। ठीक है, सब्बो एंड आई, एक सब्बो है, एक मैं हूं, कितने आदमी हो गए? 2 हो गए, तो 2 तो अरे आर भी आएगा, सॉरी आर आएगा, आर भी आएगा, बिल्कुल ठीक है। बात ये है, आई विल डू माई वर्क, मैं अपना काम करूंगा, आई के साथ माई आया। यू विल डू योर वर्क, तुम अपना काम करोगे, यू अकेला है तो उसके लिए मैंने योर लगा दिया। आई अकेला प्रोनाउन आया तो मैंने माई लगा दिया, यू अकेला प्रोनाउन आया तो मैंने योर लगा दिया, ही अकेला प्रोनाउन आया तो मैंने हिज लगा दिया। अब बात ये आती है, अगर एक सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन आते हैं तो मैं क्या लगाऊं, तो मैं क्या लगाऊं? एक है वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, हनी थर्ड पर्सन। पहले बात तो 3 आदमी है तो हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, हैव आएगा। कंप्लीट डैश टास्क ऑन टाइम, तो मैं आई यू वी, एक आई था तो मैंने माई लगा दिया, एक यू था तो मैंने योर लगा दिया, एक ही था तो मैंने हिज लगा दिया। अब 3 है, अब मैं वी के अकॉर्डिंग लगाऊं, के अकॉर्डिंग लगाऊं, सुहानी के अकॉर्डिंग लगाऊं। हमें टास्क टाइम पर कंप्लीट करना होगा। टास्क को देख रहा मैं कितना डीप आपको ले जा रहा हूं। आप बोलोगे जी 1 2 3 का ऑर्डर है, ऑर्डर ही गलत है। पहली बात, पहली बात तो ऑर्डर ही गलत है। क्यों गलत है ऑर्डर? आप बोलोगे जी हमें टाइम पर टास्क करना होगा, इसमें गलती तो नहीं स्वीकारी जा रही। अगर गलती स्वीकारी जा रही होती तो हम 1 2 3 लगाते, तब तो ये सही होता। अब गलती नहीं है तो हम 2 3 1 लगाएंगे, तो सबसे पहले आएगा यू, सबसे पहले आएगा यू, के बाद आएगा वी, उसके बाद अब ठीक है सीक्वेंस, यू सेकंड पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन, सुहानी थर्ड पर्सन। तो सॉरी सॉरी, 2 3 1 होगा ना, तो यहाँ पे सुहानी आएगा और यहाँ पे वी आएगा, तो 3 1 का सीक्वेंस रहेगा, तो 3 1 का सीक्वेंस रहेगा। टू सुहानी एंड वी, उसके साथ हैव आ गया। अब मैं यहाँ पे एडजेक्टिव केस यू के अकॉर्डिंग लगाऊं, सुहानी के अकॉर्डिंग लगाऊं, या वी के अकॉर्डिंग लगाऊं? मतलब कि सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग लगाऊं, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग लगाऊं, या थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग लगाऊं? सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग लगाऊं, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग लगाऊं, किसके अकॉर्डिंग लगाऊं? बताओ जी, किसके अकॉर्डिंग लगाऊंगा, किसके अकॉर्डिंग? नोट लिखेंगे, जब भी एक क्लॉज में
एक से अधिक प्रोनाउन तो उनके लिए पसेसिव एडजेक्टिव का ऑर्डर हमेशा हमेशा वन टू होगा। पजेसिव एडजेक्टिव के लिए वन टू थ्री, पजेसिव एडजेक्टिव के लिए सबसे पहले वन, उसके बाद टू, उसके बाद थ्री। पजेसिव एडजेक्टिव का जो ऑर्डर होगा ना, वो वन टू थ्री में रहेगा। सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन है, एक से अधिक है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, एक से अधिक हो गई, ऑर्डर आएगा वन टू थ्री वाला प्रोनाउन। वन टू थ्री सबसे पहले मैं लगाऊंगा वन के अकॉर्डिंग। वन जो है हमारा वी है, वन जो हमारा होता है वो आई और वी होता है। आई के लिए माई लगता है और वी के लिए आवर बुक आता है। आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई होता है, आई का माई, वी का आवर, आई का माई, वी का आवर। अब मैं फंस गया। अगर सेंटेंस में वन टू थ्री है तो वन लगेगा, ये ऐसे है बात। अगर किसी सेंटेंस में वन कॉमा टू कॉमा थ्री कोई भी सीक्वेंस हो, हमारा वन टू थ्री हो या टू थ्री वन हो, तो ये तो केस बन सकते हैं भाई। या तो सीक्वेंस वन टू थ्री वाला रहा हो गलती में प्रोनाउन का, या नॉर्मल में टू थ्री वन वाला रहा हो। अगर सेंटेंस में वन एग्जिस्ट करता है, वन एग्जिस्ट करता है, तो पजेसिव एडजेक्टिव वन के लिए आएगा, वन वाला आएगा, वन वाला। अगर सेंटेंस में वन नहीं है तो या तो टू थ्री होगा ऑर्डर थ्री। तो अगर सेंटेंस में टू थ्री है तो सेंटेंस में सेकंड वाले का एडजेक्टिव केस है। और अगर केवल थर्ड है तो सिर्फ थर्ड वाले का है, सिर्फ थर्ड वाले का है। अब सेंटेंस में वन टू थ्री तीनों है तो फर्स्ट का एडजेक्टिव केस आना है। फर्स्ट में आई भी होता है, माई भी होता है। आई जो होता है माई वो सिंगुलर होता है। यहाँ पे तो तीन, मेरे भाई आपको प्लूरल लगाना पड़ेगा, आपको फर्स्ट पर्सन का अवर वाला लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अवर आएगा, अवर आएगा, बस इतनी सी बात। माई फर्स्ट पर्सन होता है, माई भी फर्स्ट पर्सन है, अवर भी फर्स्ट पर्सन है। भाई आई भी फर्स्ट पर्सन, आई के लिए माई, वी के लिए अवर एडजेक्टिव केस, आई के लिए माई एडजेक्टिव केस, वी के लिए अवर एडजेक्टिव केस, आई के लिए माई बुक, वी का अवर बुक। अब मैं माई वाला लगाऊं या अवर वाला लगाऊं? मेरे भाई है ना, प्लूरल है ना, प्लूरल में आप अवर लगाना पड़ेगा कि माई सिंगुलर हो जाता, माई सिंगुलर हो जाएगा, अवर आपको लगाना पड़ेगा, इस वजह से करना पड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लो। यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। सेंटेंस का ऑर्डर है दो तीन एक। डू डैश वर्क, हम काम करेंगे, काम करना कोई अपराध गुनाह तो है नहीं। ऑर्डर का सीक्वेंस ठीक है, ऑर्डर ठीक है, टू। अब मैं प्रोनाउन कौन सा लगाऊं, प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस कौन सा लगाऊं? फिर आप बोलोगे जी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन अगर दे रखा है तो सबसे पहले एडजेक्टिव केस उसी क्रम में लगेगा, फर्स्ट का आएगा। फर्स्ट का या तो मैं माई लगा सकता हूं या अवर लगा सकता हूं। माई सिंगुलर हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो मेरे को अवर लगाना पड़ेगा। अवर वर्क सही आंसर हो जाएगा, अवर वर्क सही आंसर हो जाएगा। सही नहीं, माई वर्क गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। माई वर्क, तीनों मिलके मेरा काम थोड़ी ना करेंगे। वी, यू, सुहानी एंड वी, तुम सुहानी और हम मेरा काम थोड़ी ना करेंगे, हमारा काम करेंगे। अवर वर्क हमारा काम, अवर वर्क हमारा काम। ठीक है जी। जैसे मैं आपसे पूछूं, यू एंड दे विल डैश हेल्प, विल डू डैश हेल्प। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, बताओ जी क्या आएगा? आप बोलोगे सेंटेंस में हेल्प करने की बात हुई है तो ऑर्डर रहेगा दो तीन एक वाला। दो तीन, सेंटेंस में एक है नहीं। एडजेक्टिव केस आता है वन टू थ्री वाला, वन टू थ्री। अब सेंटेंस में वन तो है नहीं,
ना तो माई आ सकता है ना ही अवर आ सकता है, अवर आ सकता है। अब बात आएगी टू पे, सेंटेंस में आएगा यू का केस हो जाए, यू एंड दे विल डू योर हेल्प, तुम और वे मदद करेंगे तुम्हारी, यू एंड दे विल डू योर हेल्प। माई सिर्फ आएगा अकेले के लिए, आई विल डू माई हेल्प, और तो नहीं बन सकता, और तो नहीं बन सकता, ठीक है। या तो लगेगा मेरे भाई अवर, अगर आई का केस नहीं है तो फिर योर लग सकता है, बात समझ रहे हो। या तो आई का केस आएगा अवर वाला, अवर वाला, अगर वो सेंटेंस में आई का आई भी है ही नहीं तो फिर योर लगा दो, फिर योर लगा, हाँ, ठीक है, योर हो जाए, बहुत बड़ी बात समझ रहे हो। जैसे मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ, अगर मैं बोलूं वी एंड यू, है ना, हैव डन दिस होमवर्क, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा बताओ जी, आप बोलोगे हमने अपना होमवर्क करने की बात हुई है, किसका होमवर्क नहीं पता, होमवर्क करना कोई बुराई नहीं है, बुराई नहीं है तो सेंटेंस का सीक्वेंस होगा दो तीन, सबसे पहले तो यू यहाँ पे आएगा दो, एंड वी यहाँ पे आएगा तीन। भाई हमने होमवर्क किया है, होमवर्क करना कोई गलती नहीं है, होमवर्क करना कोई गलती नहीं है, ठीक है, गलती नहीं है। आप बोलोगे अगर गलती नहीं है तो सीक्वेंस रहेगा दो तीन का, यू सेकंड पर्सन और तीन है नहीं एक, सी हो गया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, दो तीन एक का होता है, तीन है नहीं तो एक आ गया। अब आप मुझे बताएंगे अगर मेरे को पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, अगर फर्स्ट पर्सन सेंटेंस में है तो फर्स्ट पर्सन का ही आएगा, फर्स्ट पर्सन का ही आएगा, तो यहाँ पे अवर लगाना पड़ेगा। वी का अवर अगर यहाँ पे आई भी होता ना, अगर यहाँ पे आई भी होता तो भी अवर ही आता, कि दो लोग हैं माई सिंगुलर हो जाएगा, दो प्लूरल के लिए फर्स्ट पर्सन में माई सिंगुलर होता है अवर प्लूरल होता है, अवर प्लूरल होगा। हैव कंप्लीटेड नहीं किया मैंने, कंप्लीट यार, यहाँ पे कंप्लीटेड आएगा, नहीं टू के बाद वी वन, हैव टू कंप्लीट करना पड़ेगा, हैव के बाद टू नहीं है, टू के बाद वी वन नहीं आती, के बाद थर्ड पर्सन आएगा तो देयर आएगा, देयर आएगा, थर्ड पर्सन है तो देयर आएगा, ओके। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी आप समझे, ये वाली बात भी आप समझ गए होगे। इससे किस किस तरीके से एरर बन सकते हैं मेरे भाई, अब आप ये वाला कर लोगे, ये वाला क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन कर लोगे, तीन तरीके से गलतियां पूछ सकता है, अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो दो तीन एक का सीक्वेंस होना चाहिए, सीक्वेंस बिगाड़ के दे सकता है, अगर गलती मानोगे तो एक दो तीन का होना चाहिए, वो उसे भी बिगाड़ के दे सकता है। तो भाई एक चीज और रखी थी मैं, एक चीज और, एक चीज और रखी थी मैं, जल्दबाजी में गलत तो नहीं, हाँ ये वाला सेंटेंस भाई मैंने गलत कराया है, तो फ्लो में ये वाला सेंटेंस गलत करा, ये वाला सेंटेंस गलत है, ये मैंने फ्लो फ्लो गलत करा, तो है मुझे टाइम से याद आ गया, और तो नहीं करा है मैंने ऐसा गलत वाला, ये दे वाला और तो कोई नहीं है, हाँ ये दे यू, एक मैंने ये भी गलत कराया, ये भी गलत करा, ये भी गलत कराया, शुक्र है मुझे टाइम रहते याद आ गया, शुक्र है मुझे टाइम रहते याद आ गया, ठीक है जी, शुक्र शुक्र है मुझे टाइम रहते। मैंने यहाँ पे एक बात और बताई थी कि अगर प्रोनाउन प्लूरल प्रोनाउन है तो उनका सीक्वेंस का ऑर्डर वन टू थ्री ही रहेगा, चाहे गलती हो चाहे गलती ना हो, चाहे गलती हो चाहे गलती ना हो। आपको एक बात रटनी पड़ेगी, शॉर्ट डायरी में लिखना, वी यू दे, वी यू दे, वी यू दे, वी यू दे, ये बात आपको याद करनी पड़ेगी। देखो मैं भी गलती कर गया, मैं भी गलती कर गया, मीटिंग अटेंड करनी है नॉर्मल बात है, आप बोलोगे यू भी प्लूरल, दे भी प्लूरल और वी भी प्लूरल, अगर एक सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन प्लूरल आते हैं
प्लूरल आते हैं तो फिर गलती हो ना हो 1 2 3 ही रहेगा, 1 2 3 ही रहेगा। ये मैंने यहाँ पे गलती की थी, ये मैंने यहाँ पे गलती की थी, सेंटेंस नो एरर नहीं था। तो मेरे भाई सबसे पहला आएगा फर्स्ट पर। आपको बस इतना देखना पड़ेगा कि आपको वी यू दे वाला सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले आएगा वी कॉमा यू एंड दे, वी यू एंड दे। अगर सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन प्लूरल में है, अगर सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन प्लूरल में है, तीनों ही प्लूरल है, तो मेरे भाई 1 2 3 रहेगा। देखियो मैंने यहाँ पे रूल लिखा दिया, मैं भी भूल गया और तुम लोग। तथा प्लूरल प्रोनाउन में भी 1 2 3 ही यूज करते हैं। तीनों ही प्रोनाउन अगर प्लूरल है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, 1 2 3 को फॉलो करना पड़ेगा आंख बंद करके, चाहे गलती हो या ना हो, चाहे गलती हो या ना हो। जैसे कि आप बोलोगे जी यहाँ पे भी वी भी प्लूरल है, वी प्लूरल है, वी प्लूरल है, वी प्लूरल होता है, दे भी प्लूरल है, तो आना ही आना है ना। ब्लेंडर के साथ मिस्टेक नहीं है, बात तो ठीक है। प्लूरल प्रोनाउन का सीक्वेंस सिर्फ एक होता है 1 2 3, और प्लूरल प्रोनाउन तीन ही बन सकते हैं, वी यू दे, वी यू दे, वी यू दे, वी दे ही हो सकते। क्या हो सकते हैं, वी यू दे ही हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप बोलोगे सॉरी वी यू दे, तो वी फर्स्ट पर्सन के बाद यू सेकंड पर, एंड दे आए, एंड दे। वी यू दे अगर किसी सेंटेंस में आते हैं, चाहे गलती हो या ना हो, उनका सीक्वेंस सेम रहता है सभी में, गलती हो या ना हो उनका सीक्वेंस सेम रहता है। ठीक है, ये रूल पहली बार पढ़ा, कोई बात। ओके, ओके। आएगा मेरे भाई व्यू दे आएगा, सॉरी मैं फ्लो मतलब गलती कर गया, शुक्र है मैंने देख लिया। बस आप शॉर्ट डायरी में लिख लेना व्यू दे, व्यू दे, व्यू। इस रूल को मैं सम अप कर देता हूँ। एक सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन है, अगर मिस्टेक है, कन्फेशन है, गिल्ट है, आप ना पछतावा कर रहे हो, गलती स्वीकार कर रहे हो, गिल्ट कर रहे हो, आपका प्रोनाउन का ऑर्डर होगा वन। अगर सेंटेंस में वी है, यू है, दे है, कुछ भी हो उनका सीक्वेंस रहेगा 1 3। अगर सेंटेंस में नॉर्मल सेंस है, आपका सीक्वेंस रहेगा 2। अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन दिया है, अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन मौजूद है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो आपको अवर लगाना पड़ेगा। अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, फर्स्ट नहीं है, तो आपको लगाना पड़ेगा योर। ये है सम। फर्स्ट पर्सन है, सीक्वेंस कुछ भी रहा हो, आपको अवर लगाना पड़ेगा, आपको अवर लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। अवर लगाना पड़ेगा। अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन है, एडजेक्टिव के सबसे पहले फर्स्ट पर्सन दिया है तो फर्स्ट पर्सन का आएगा, फर्स्ट पर्सन का आएगा, अरे यार फर्स्ट पर्सन का आएगा। अगर फर्स्ट पर्सन दिया है तो फर्स्ट पर्सन का आएगा, अगर फर्स्ट पर्सन नहीं दिया है तो सेकंड पर्सन का एडजेक्टिव केस आएगा। एडजेक्टिव केस मैंने आपको बता ही रखे हैं, आई का, माई, वी, ये सब मैंने आपको बता रखे हैं। ओके जी, ठीक है जी। अब मैं आ जाता हूँ अपने अगले प्रोनाउन पर। अगला प्रोनाउन है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, छोटा सा नियम है, दो ही होते हैं, ईच अदर दो लोगों में, वन अनदर दो से अधिक लोगों। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक, एक दूजे, एक दूजे। रेसिप्रोकल मतलब एक दूजे, ये लिख लेना, एक दूसरे से, एक से, पारस्परिक, एक दूसरे।
रेसिप्रोकल मतलब कि एक दूसरे से, एक दूसरे से। ठीक है जी। ओके। सर मिस्टेक है, अब कहाँ कर दी मैं, बताओ। एक तो तुम लोग ना दिमाग घुमा देते हो, अलग यहाँ पे गलती करी। हैव टू कंप्लीट अवर टास्क ऑन, टू के बाद वी वन नहीं आती, ठीक तो है। ही विल डू हिज वर्क आया है, यू विल डू, अगर सिंगुलर आता है तो उसका हम लगा देते हैं एडजेक्टिव केस। अगर एक से अधिक प्रोनाउन होता है तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का, वो सेंटेंस में नहीं है तो सेकंड पर्सन का, और वो भी नहीं है तो थर्ड पर्सन का। हैप्पी वाला, हैप्पी, हैप्पी वाला देखता हूँ भाई मैं। हाँ वी यू दे, हाँ यहाँ भी वी यू दे, वी यू दे, ई कॉमा यू कॉमा दे, ये स्किप हो गया मेरे से, माइंड से स्किप हो। अगर वी यू दे दिया है तो देखो, तीन में एग्जाम्पल इसीलिए लेके आया था, नहीं मैं आपको समझाना चाह रहा था, तभी तो तीन एग्जाम्पल लेके आया। लेकिन कई बार हमारे माइंड से भी चीजें स्किप हो जाती हैं, है ना, हम भी इंसान ही हैं। सॉरी उसके लिए, ये मेरे माइंड से स्किप हो गया कि भाई ये वाला रूल है, मेरे को बाद में याद आ गया, वरना आज मेरे से भी ब्लंडर हो जाता, मेरे से भी ब्लंडर हो जाता आज। एक बड़ी गलती मैं करके आपको चला जाता, बता देता। अगर दो लोगों की बात होगी, इसी सेंटेंस में अगर दो लोगों की बात होगी, दो के बीच में ईच अदर आएगा, दो लोगों के लिए ईच अदर आएगा, और अगर दो से अधिक है तो वन अनदर आएगा। याद कैसे रहेगा? ईच एक व्यक्ति है, अदर एक व्यक्ति। ईच कितने व्यक्ति हैं? एक एक। ईच अदर एक व्यक्ति है, ईच एक वर्ड, अदर एक वर्ड। तो वन अनदर को अगर आप देखोगे तो वन एक वर्ड है, एन एक वर्ड है, और अदर एक वर्ड है। इसमें आप देखोगे तो एक वर्ड और एक, कितने वर्ड है? तीन वर्ड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वन अनदर में तीन वर्ड है मेरे भाई, कितने वर्ड है? तीन वर्ड है। और तीन तो दो से अधिक होते हैं, तीन तो दो से अधिक होते हैं। ईट होगा। यार टाइपिस्ट है, क्या करूं, कोई बात नहीं, इतना तो आप समझ। सेंटेंस में एक से अधिक गलतियां हो सकती हैं, ध्यान से आपको समझना है। वन टू थ्री मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। माई को सिंगुलर माना जाता है। अब आप बोलोगे जी सबसे पहले मैं देखूंगा टू मतलब दो, दो के बाद दो तो प्लूरल नाउन है, तो पहली बात तो डॉग नहीं आएगा, डॉग्स आए। अगर दो डॉग है प्लूरल है तो वर बिल्कुल ठीक है। फाइटिंग, दो कुत्ते लड़ रहे थे, विद मतलब साथ, वन एक वर्ड, एन एक वर्ड, अदर एक वर्ड। वर्ड तो तीन हो गए, बात तो दो। अगर दो लोगों की बात हुई है, अगर दो लोगों की बात हुई है तो आप वन अनदर का यूज नहीं करोगे, ईच अदर का यूज करो। एट द स्ट्रीट, स्ट्रीट में दो कुत्ते एक दूसरे से लड़ रहे थे, दो कुत्ते एक दूसरे से लड़ रहे थे। ईच अदर दो के लिए, वन अनदर दो से अधिक के लिए। टू ब्रदर्स वर आर्ग्यूइंग, यार ये क्या लिख है टाइप, ARGUING, विद वन अनदर फॉर द प्रॉपर्टी। द टू के बाद ब्रदर्स बिल्कुल ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा आर्ग्यूइंग। दो भाई लड़ झगड़ा कर रहे थे, बहस कर रहे थे, विद वन एक वर्ड, एन एक वर्ड, अदर एक वर्ड, ये तो तीन हो गए। बात तो, अगर दो की बात हुई है तो आप वन अनदर का यूज नहीं करेंगे, आप अदर का, ए, आप ईच अदर का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक है माई फ्रेंड। आप बोलोगे, देख रहा मैं पुराने वाले रूल्स भी रिवाइज कराऊंगा, तुम टेंशन मत लो, टेंशन मत। माई फ्रेंड एक हो गया, एंड मी एक हो गया। पहली बात, बोथ डू यहाँ पे वर्ब है, ये डू नॉट था,
ये डोंट, ये डोंट था, कर दिया टाइप। माई फ्रेंड एक हो गया, मी दूसरा हो गया। बहुत यहाँ पे वर्ब है, वर्ब से पहले इसका मतलब ये सब्जेक्ट है। एंड के इधर अगर सब्जेक्ट है तो इधर भी सब्जेक्ट होगा, मी नहीं होगा, आई आएगा। कितना आएगा? आई आएगा। मी नहीं होगा, आई आएगा ना, मी कैसे आ जाएगा? माई फ्रेंड सब्जेक्ट है, एंड आई, एंड के इधर सब्जेक्टिव केस तो इधर भी तो सब्जेक्टिव केस आएगा। पहली बात तो आपको ये पता चली, माई फ्रेंड एंड मी नहीं होगा, माई फ्रेंड एंड आई होगा। अब दूसरी बात, माई फ्रेंड थर्ड पर्सन है, आई जो है फर्स्ट पर्सन है। अब हम पसंद करना नहीं, लड़ना पसंद नहीं करते, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, गलती तो नहीं स्वीकार रहे, हम लड़ना पसंद नहीं करते। अगर बुराई नहीं है तो सीक्वेंस होना चाहिए दो तीन एक का। इसका मतलब पहले आई आएगा, इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। पहले आई आएगा एंड फिर माई फ्रेंड आएगा। डू नॉट लाइक टू फाइट विद, फिर से ईच अदर आएगा, वन अनदर नहीं आएगा, ईच अदर आएगा। बात को सम, बात को समझे मेरे भाई? यहाँ सब वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, तो एंड के इधर अगर सब्जेक्ट है तो इधर भी सब्जेक्टिव केस आएगा। मी कैसे आया? पहली बात तो आई आना चाहिए। उसके बाद फिर आपने देखा दो अधिक से अधिक प्रोनाउंस आ रही हैं, इसका मतलब फिर हमारा सीक्वेंस गलत होना चाहिए, गलत है। सीक्वेंस को ठीक करेंगे तो पहले मैं लगाऊंगा आई एंड फिर लगाऊंगा माई फ्रेंड। आई एंड माई फ्रेंड बोथ डोंट लाइक टू फाइट विद ईच अदर, सही हो जाएगा, ईच अदर सही हो जाएगा। हाँ, गर्लफ्रेंड है, फ्रेंड है, जो भी है समझ लो, माई गर्लफ्रेंड लिख लो। आज मेरी बुद्धि चल रही है, आज मेरी बुद्धि दिमाग सही काम कर नहीं रहा, होता है ना किसी। आप बोलोगे माई गर्लफ्रेंड एंड मी क्या है? मी फर्स्ट पर। पहली बात तो देखो यहाँ पे डोंट वर्ब, डोंट वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ मी तो ऑब्जेक्टिव केस कैसे आया? आई आएगा। मी डोंट लाइक टू फाइट आएगा क्या? मी डोंट लाइक हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। आप बोलोगे जी जो सीक्वेंस होता है वो वन टू होता है या फिर होता है टू थ्री। यार क्या हो रहा है मुझे, क्या हो रहा है मुझे आज? सही तो है ये गर्ल जो गर्लफ्रेंड थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, थ्री वन सही तो है। सही तो है, सही है, बिल्कुल सही है। क्या हो रहा है आज? सही है। हाँ, तो टू थ्री वन ही तो होगा, सही तो है, मैं बोल सही रहा हूँ लिख गलत रहा हूँ। माई, माई गर्लफ्रेंड थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, माई गर्लफ्रेंड एंड आई सीक्वेंस सही है, थ्री वन का है, टू सेंटेंस में है ही नहीं, सेंटेंस में है ही नहीं, सीक्वेंस होता है टू थ्री वन का। नॉर्मल में टू नहीं है तो थ्री वन का सीक्वेंस होगा, ये थ्री है ये वन है, बिल्कुल ठीक है। बहुत डोंट लाइक टू फाइट विच वन अनदर की जगह ईच अदर हो जाएगा, ईच अदर हो। क्या हो रहा है भैया? पता नहीं, बहुत जल्दी हो। पता नहीं आज यार, भाई हटाना, पता नहीं आज भाई क्यों, पता नहीं आज क्यों। कोई बात नहीं, आएंगे भाई दिन। अब बुद्धि थोड़ी सही से। अब बोलोगे जी ऑल के बाद अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल आएगी, ऑल के बाद नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल आएगी, प्लूरल आएगी। ऑल के बाद स्टूडेंट गिन सकते हैं तो स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स होगा। ऑल द स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट सब्जेक्ट प्लूरल है तो शुड के बाद वी वन है, के बाद वी वन है ये। तो यार ना टाइपिस्ट है, क्या ही बोलूं,
ये ईच अदर था। अदर, ईच अदर था, ये उसको उसने अदर कर दिया। ईच अदर था, ईच अदर था। हाँ, मैं आपको दूसरी बात बता दूं, आज राहुल तेवतिया सर की मैथ की क्लास है, वो आपकी नहीं हो पाएगी। राहुल सर की नहीं हो पाएगी आज मैथ की। ठीक है जी। एक दो तीन कर तो दिया मैंने सही, बाद में कर। ये ईच अदर था। आप बोलोगे जी देखो ऑल स्टूडेंट्स है, दो स्टूडेंट्स को तो मैं ऑल स्टूडेंट्स नहीं बोल सकता। अगर दो ही स्टूडेंट्स हैं तो मैं उन्हें ऑल स्टूडेंट्स नहीं बोल सकता हूँ। क्या मैं उन्हें ऑल स्टूडेंट्स बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता हूँ। ऑल स्टूडेंट्स को मैं दो को तो नहीं बोल दूंगा, दो से अधिक को बोलूंगा, तो आप बोलोगे जी यहाँ पे ईच अदर नहीं आएगा, वन अनदर आएगा। ऑल द स्टूडेंट्स शुड हेल्प वन अनदर, सभी छात्रों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सभी छात्रों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है। ओके। ओके, बात समझ रहे हो भाई? थोड़ा सा समझने, आज थोड़ा सा मैनेज कर लो भाई। आज पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, आज पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन बोलूं, फॉर देयर वेजेस, वेजेस हो जाता है आपकी सैलरी। फाइव मैन वाज फाइटिंग विद ईच अदर फॉर देयर वेजेस। आप बोलोगे जी फाइव के बाद प्लूरल आता है तो मैन नहीं आएगा, MEN आएगा। अगर पांच आदमी है तो वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, प्लूरल आएगी। फाइटिंग विद, आदमी पांच है तो ईच अदर नहीं आएगा, वन अनदर आएगा। है ना, फॉर देयर वेजेस, अपने वेजेस अपनी सैलरी के लिए पांच आदमी लड़ रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये आप मान सकते। ठीक है जी। आई मैन वर, बहुत बढ़िया। तुम कोई बात नहीं भाई, होता है किसी किसी दिन यार। मैं इसलिए आज ज्यादा पढ़ा भी नहीं, आज मैंने देख लिया आज गड़बड़ है ना। अब एक चीज और छोटी सी आपको ध्यान देनी है। जो अदर होता है ना, अदर होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अदर हमारा एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन अदर्स जो होता है वो हमारा प्रोनाउन होता है, वो भी प्लूरल वाला, प्लूरल प्रोनाउन होता है। कैसे पता चला? अदर के बाद नाउन आ सकती है, अदर बुक, अदर पर्सन, अदर पीपल। ठीक है जी, हाँ जी। लेकिन जो अदर्स होता है ना, अदर्स होता है हमारा कौन सा, एक अदर्स के साथ नाउन नहीं आ सकती। अदर हमारा एक, अदर्स, अदर्स हमारा एक प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन मतलब जो नाउन की जगह लेगा, जो नाउन की जगह लेगा। ठीक है, जो नाउन की जगह लेगा। अदर्स जो होगा वो नाउन की जगह लेगा, प्रोनाउन होता है। लेकिन अदर जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। अदर एडजेक्टिव होता है, अदर हमारा एडजेक्टिव। ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश, देयर वाज 20 एक्टिव स्टूडेंट एंड 30 लेजी। ये वाला आप अभी छोड़, ये वाला मेरे को आपको अभी नहीं समझाना, ये वाला दूसरे वाले में समझ। हाँ, ये वाला मेरे को समझ, ये वाला।
ये वाला भी मेरे को अभी आपको यहाँ पे नहीं समझाना, ये वन वाले सेंटेंस, ये वाले मैं कराऊंगा, ये दो एज इट इज क्वेश्चन में, ये दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पे वन नहीं आएगा, वंस आएगा, वंस आएगा, वन सिंगुलर होता है, वंस प्लूरल होता है, थ्री के बाद वन नहीं आएगा, वंस आएगा। वो मैं आपको जब वन वाले केस कराऊंगा तब कराऊंगा। अब मेरी कंसर्न इन दो क्वेश्चन, इन दो क्वेश्चन आप बोलोगे सम पीपल, कुछ लोग, सम पीपल प्लूरल है, आर बिल्कुल, डिफरेंट फ्रॉम अदर, कुछ लोग अलग होते हैं दूसरों से, अदर तो एडजेक्टिव, अदर नहीं आएगा, अदर्स आएगा, अदर्स मतलब अदर पीपल, अदर्स मतलब अदर पीपल, अदर पीपल। सम पीपल कुछ लोग आर हैं, डिफरेंट मतलब अलग, फ्रॉम मतलब से, अदर नहीं आएगा, अदर के बाद नाउन आती है, तो अदर किससे अलग है, अदर पीपल से, और अदर पीपल को मैं अदर से लिख सकता हूं। एंड इट इज वेरी टफ टू मेक देम हैप्पी, और बहुत मुश्किल होता है उन्हें खुश करना। लोग दूसरे लोगों से अलग होते हैं और उन्हें खुश करना बहुत मुश्किल। अदर फर्स्ट ऑफ यस नहीं, खाली अदर्स आएगा। कंफ्यूजन, भूल गया एक नियम, कंफ्यूजन, कंफ्यूज तो हुआ जो नियम में कंफ्यूज होता है कि क्या आना चाहिए क्या नहीं, मैं भूल रहा हूँ, नियम भूल गया था बस। एक नियम नहीं, देख लो एक नियम भूले, टीचर का यही तो होता है। सम पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड इट इज वेरी टफ टू मेक। अगला क्वेश्चन देख, सम क्वेश्चंस अपने आप में प्लूरल है, सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। सम के बाद नाउन, या तो सम वाटर हो या सम बॉयज हो, बॉयज को गिन सकते हैं, क्वेश्चंस को गिन सकते हैं, तो सम क्वेश्चंस आ गया प्लूरल, सम क्वेश्चन। और आज देखना, आज तुम लोग मेरी कैसे बैंड बजाते हो, मुझे पता है। रात को टेलीग्राम ग्रुप में जो तुम आज मेरी बैंड बजाओगे ना, मुझे पता है। तो टीचर 10 दिन अच्छा पढ़ा ले कोई नहीं, एक दिन अगर उसे मौका मिल जाता है अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन, है ना, अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारने का, उस दिन उतार देते हैं तमीज। पता है आज तुम क्या, ठीक है। सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस वर मोर डिफिकल्ट देन अदर, अदर नहीं आएगा, अदर को फिर नाउन चाहिए। अदर बात किसकी हो रही है, आप बोलोगे जी अदर क्वेश्चन, अदर्स को चाहिए नाउन, अदर को चाहिए नाउन, ईच अदर तो प्रोनाउन बन जाता है, खाली अदर नहीं बनता है, अदर को चाहिए नाउन। अब अगर आप लिखोगे सम क्वेश्चंस वर मोर डिफिकल्ट देन अदर क्वेश्चंस, यहाँ पे भी क्वेश्चन, यहाँ पे भी क्वेश्चन, है ना, तो ये अंग्रेज नाराज हो जाएंगे। अब ये अंग्रेज नाराज हो गए, वो बोलेंगे जी यहाँ भी क्वेश्चन, यहाँ भी क्वेश्चन, जगह क्वेश्चन, तो जगह क्यों क्वेश्चन। मैंने बोला जी अदर प्लस क्वेश्चन, मैं अदर से लिख सकता, जैसे माई बुक को माइन लिख सकता हूँ, माई बुक को माइन लिख सकता हूँ, ऐसे ही अदर बुक को अदर से लिख सकता हूँ। हाँ अदर्स कर सकते हो, वो ठीक है, बिल्कुल पारुल वनवा जी वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर, बिल्कुल, ठीक है। ये बात समझे। खाली अदर नहीं आता है, अदर एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है, नाउन के लिए आता है। अदर्स जो होता है वो प्रोनाउन होता है। जैसे मैं माई बुक को माइन लिख सकता हूँ, जैसे माई को नाउन चाहिए बुक, खाली माई अकेला नहीं आता है, तो माई बुक को मैं लिख सकता हूँ माइन, खाली माई आना गलत है, गलत है। ऐसे ही खाली अदर आना गलत है, आपको करना पड़ेगा अदर बुक को अदर्स और अदर्स जो आता है वो प्लूरल सेंस में ही आता है, प्लूरल सेंस में भी आता है जी, ठीक है। यार गलती मत बोलो, गलती नहीं हुई है, मैं रूल मतलब वो भूल गया एक्सप्लेन करना, भूल गया एक्सप्लेन करना। लो इनमें बता दो कहाँ पे क्या क्या गलती, वो मैंने रूल लिखा लेकिन वो रूल को बीच में बताना भूल गया, ये गलती हुई, गलती नहीं हुई। मोर की जगह वेरी नहीं कर सकते क्योंकि देन लगा हुआ है, वेरी देन नहीं होता, मोर देन होता।
ठीक है। इट के बाद इट, गलती में, इट इज वेरी टफ, इट लुक्स, इट लुक्स नहीं है, इट टुक्स, इट टुक था ये टुक। अब टुक को उस मेरी रही सही बैंड आज टाइपिस्ट ने। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं आज घर से आया था और घर में थोड़ी सी हेल्थ इशू, थोड़ा सा मैं उस वजह से डिस्टर्ब था। और दूसरा मैं आज पीडीएफ चेक नहीं कर पाया बिल्कुल भी। मैं भाग दौड़ के आया हूँ एग्जैक्ट 9 बजे, और आज मैं पीडीएफ चेक नहीं कर पाया। और आपको पता है हमारा टाइपिस्ट स्टूडेंट की स्पेलिंग में बोलूंगा स्टूडेंट लिख, तो वो लिखेगा सूटेंड, एंड गुरु जी लिख दिया सूट एंड, स्टूडेंट को सूट एंड लिखा है। ये हमारा टाइपिस्ट। लेकिन टाइपिस्ट की क्या गलती, तो मेरी है ना, मुझे पीडीएफ चेक करनी चाहिए। ये टुक, और रूल नहीं करा रहा, यही वाला रूल करा रहा हूँ, टेंशन मत। देखो द कपल, कपल होता है एक जोड़ा। देखो एक जोड़ा है, दो लोग हैं, दो लोगों का एक जोड़ा है भाई। तीन टांग नहीं चारों टांग बनो। आज तो भाई कुछ बेचारे का एक पैर छोड़ दिया मैंने। देखो जी, ठीक है। अब ये जो जोड़ा है ना, कपल मतलब जोड़ा, जोड़ा तो एक ही है ना, इसको मैं कपल बोलूं, और ये कपल सिंगुलर होगा। एक जोड़ा कपल सिंगुलर होगा। कैसा होगा मेरे भाई, सिंगुलर होगा ये, है ना, सिंगुलर होगा। बाल बना देता हूं, ये सिंगुलर होगा। वहीं पे, वहीं पे अगर कपल है ज्यादा, जोड़े हैं ज्यादा, अब कितने जोड़े हैं, अब जोड़े हैं दो, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा। अब कितने जोड़े हो गए, अब ये दो जोड़े हैं, ये है कपल्स। और कपल्स होता है प्लूरल। कपल के साथ आता है इज, कपल्स के साथ आता है आर। बात समझ रहे हो? कपल अपने आप में सिंगुलर होता है, कपल्स अपने हाथ में प्लूरल होता है। कपल्स अपने हाथ में, ये दूसरा हाथ है भाई, ऐसे मत रद्द कर। कपल अपने हाथ में सिंगुलर होता है, कपल्स अपने आप में प्लूरल होता है। आप बोलोगे ना कपल मतलब एक जोड़े की बात हुई है, पर नहीं आएगा, सिंगुलर होगा वॉज। वाज साउटिंग, चिल्ला रहे थे, एट, मेरे भाई वन अनदर नहीं आएगा, ईच आएगा। कि एक जोड़े में दो लोग होते हैं, एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, ठीक है, चिल्ला रहे थे। अगला क्वेश्चन, फाइव के साथ एम्प्लॉइज बिल्कुल ठीक है, वर बिल्कुल ठीक है, फाइटिंग विद ईच अदर नहीं होगा, ईच अदर की जगह वन अनदर आएगा, वन अनदर आएगा। देखो फाइव के बाद नाउन प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी है विद प्रेपोजिशन है, उसके बाद नाउन प्रोनाउन। तो वन अनदर आपका कौन सा मेरे भाई, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब पांच लोग हैं तो मैंने वन अनदर लगा दिया, ठीक है, बात समझे? ओके जी। ऐसे ही फाइव ब्रदर्स आर एट डैगर्स डाउन। देखो ड्रैगर्स डाउन का मतलब हो जाता है कठोर दुश्मनी में होना, कठोर दुश्मनी। तो फाइव के बाद ब्रदर्स आया है, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। आर एट डैगर्स डाउन हो गया कठोर दुश्मनी में। तो दे फील इट, दे प्लूरल, फील वी वन प्लूरल, इट बिलो देयर डिग्निटी। उनको फील फील हुआ, पांच पांच भाई थे, बहुत कड़ी दुश्मनी, तो उन्हें ना अपनी अवहेलना लगी, बिलो देयर डिग्निटी। टू, टू के बाद वी वन टॉक, वी वन है, ईच अदर नहीं आएगा, वन अनदर आएगा, वन अनदर आएगा। क्या आएगा जी, वन अनदर। पांच भाई, पांच एम्प्लॉय वन अनदर, पांच भाई वन अनदर, दो से अधिक वन अनदर, दो के लिए ईच अदर, दो के लिए ईच। खाली अदर नहीं आता है, खाली अदर नहीं आता है, अदर्स करना पड़ेगा। अदर्स मतलब अदर प्लस नाउन, अदर प्लस नाउन। बात समझे मेरे भाई यहाँ तक, है ना? आज थोड़े से मेरे उल्टे ग्रह चक्र चल रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ आगे की चीजें आपको कल ही करा दूं, ठीक है जी।
ये वाला और कर लेना बस। पर फाइटिंग विद वन अनदर नहीं आएगा, ईच अदर आएगा, ईच अदर। के बाद प्लूरल नाउन टीम्स आया है, टू तो वर्ब प्लूरल। पीओके, पीओके है ये, पीओके इज एन एप्पल, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो जाता है झगड़े का कारण, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो जाता है झगड़े का कारण बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पीओके जो है कश्मीर नहीं है, कश्मीर तो हमारा है, कश्मीर में पीओके जो था वो पाकिस्तान ने कब्जा लिया है, वह क्या है मेरे भाई, झगड़े का कारण है इंडिया और पाकिस्तान में। एंड ये यहाँ पे कंजंक्शन है, टू नेशंस डोंट प्ले क्रिकेट अगेंस्ट वन अनदर नहीं आएगा, ईच अदर आएगा, ईच अदर आएगा। पीओ के झगड़े का कारण है हमारे बीच, और इसलिए दो नेशन एक दूसरे के खिलाफ क्रिकेट नहीं खेलते हैं। आई तो अपने साथ दोनों सेम चीजें लेता है, आई कहां से सेम देने लगा। एज ही रियलाइज, जैसे ही उसे पता लगा, ये ही कहां से कर दिया, सी है। एज सी रियलाइज, जैसे ही उसे पता चला कोई फीमेल है, उसे पता चला था दैट आ कॉकरोच, एक कॉकरोच जो वाज इन हर रूम, जैसे ही उसे पता चला एक कॉकरोच उसके रूम में है, हर नीज उसके घुटने, वाज नॉकिंग, वाज हर नीज घुटने हैं तो वर आएगा, नॉकिंग अगेंस्ट, ये वन था, ये आर कर दिया, ये वन था, वन अन। तो जैसे ही उस लड़की को पता चला उसके कमरे में कॉकरोच है, उसके घुटने एक दूसरे से नॉक करने लगे, डर के मारे, डर डर के मारे उसके घुटने नॉक करने लगे। पारुल जी लगा सकते हैं अदर्स। एज सी रियलाइज्ड, जैसे ही उसे पता चला था कि एक कॉकरोच उसके रूम में था, है ना, तो हर नी, हर रूम, हर रूम, हर नी, उसके जो घुटने थे वर नॉकिंग, नॉक कर रहे थे अगेंस्ट वन अनदर, है भाई घुटने किसी लेडीज के दो ही होंगे, ही है, ये पता चला उसके कमरे में कॉकरोच, घुटने आपस में टकरा रहे हैं डर से, तो घुटने तो दो ही होते हैं, दो से अधिक तो नहीं होते हैं। फिर भाई वन अनदर नहीं है, ईच अदर आएगा। ओके जी, यहाँ पर आज हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं मेरे भाई ना। वो वाला रूल मैनेज कर लेना जो मैं बीच में बता के गलत बता गया, तो उसे मतलब बताना भूल गया, ठीक है जी। और ज़्यादा हुआ दहुआ मत करना मैथ्स ग्रुप में आज, क्योंकि आज तुम लोग को पूरी इंग्लिश की फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर उतारने का मौका मिले। इंसेंटिव होता है मेरे भाई, अच्छा काम करने पर जो आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है ना, एक्स्ट्रा पे जो मिलता है उसे इंसेंटिव बोला जाता है ना। आज मुझे पता है आपको पूरा मौका मिलेगा पूरी इंग्लिश की फ्रस्ट्रेशन उतारने का, तो भाई बकस देना। ओके, मिलते हैं आपसे शाम को वोकेबलरी सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक। भाई टू तभी तो पर आया है, फाइटिंग विद ईच अदर, दो तभी तो पर आया है। बाय बाय, थैंक।